हेलो एस्पिरेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने यूपी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के विषय में डिस्कशन किया था। हमने उन विषयों की चर्चा की थी जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन विषयों को हमें किन किताबों से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पीछे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो यूपी आरओ की मुख्य परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे कि मुख्य परीक्षा में आखिर क्या पूछा जाता है, उनको कहाँ से कवर करना चाहिए और किस तरीके से उस पर गहन अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, जो आरओ की जो मुख्य परीक्षा है वो दो खंडों में होगी। एक होगा जो सामान्य अध्ययन का खंड होगा, वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। जैसा कि पहले हमने प्रारंभिक परीक्षा में देखा था, सेम वही सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा के जीएस में भी रहेगा। टोटल 120 प्रश्न होंगे, 120 मार्क्स के। जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा। जो सामान्य हिंदी और आलेखन है, इसमें दो पार्ट्स हैं। अभी सामान्य हिंदी और आलेखन कहाँ से हमें कवर करना चाहिए और इसके लिए क्या बेस्ट बुक रहेगी, उस पर हम इस पर आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी और आलेखन का सिलेबस क्या रहा है। तो देखो, जो पहला खंड होगा उसमें जो पहला टॉपिक है वो गद्यांश है। गद्यांश आपको एक गद्यांश मिलेगा और उसके बाद उसकी एक थीम पूछेगा, उसका सारांश पूछेगा। वो आपको कंसाइज वे में वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये पहला टॉपिक है इसका कि गद्यांश आएगा। दूसरा है ये आपका कि सरकारी पत्र की सारणी स्वरूप कैसी होती है। तो सरकारी पत्रों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो लिखने को आएंगी आपको। और इसको कहाँ से किया जाए, तो एक चैनल है, मैं आपको बता दूं, एस कुमार घटना चक्र की एक किताब आती है एस कुमार सर की। उससे आप पत्र को पूरा तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसके साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर को पढ़ सकते हैं। और उनका एक चैनल भी है एस कुमार सर का, तर्कश नाम से। अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उससे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत ईजिली तैयार हो जाएगा। और देखिए, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो हिंदी का लिखने वाला पेपर है, जो रिटन एग्ज़ाम है, ये आप जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे नहीं, बार बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये आप सिर्फ किताब पढ़ के वहाँ पे जाके नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। तो आप बार बार पत्रों को लिखिए, सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए आरओ के। और यही एक तरीका है जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर हिंदी में कर सकते हैं। देखिए, पत्राचार क्या, किसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको। तो एक होता है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र। दूसरा है आपका कार्यालय आदेश कैसे लिखते हैं, ज्ञाप कैसे लिखते हैं, परिपत्र कैसे लिखते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो विज्ञप्ति है, टिप्पणी है एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लेटर राइटिंग के लिए पूछी जाती हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक सोर्स बता दिया है, एस कुमार सर की किताब घटना चक्र में आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वो ये है कि आप एस कुमार सर के चैनल को और उनकी किताब को फॉलो करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा मैं एक और किताब आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो बहुत ही बेहतरीन किताब है। वो है आपकी सामान्य हिंदी और आलेखन के नाम से आती है, एग्ज़ाम टाइम की। सामान्य हिंदी और आलेखन, ये किताब का नाम है। और ये जो आती है वो एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की आती है। और इसके जो लेखक है वो अजय कुमार है। तो आप इस बुक को ले लीजिए और इससे प्रैक्टिस करिए। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप वहाँ एग्ज़ाम में अच्छे से उसको कंडक्ट कर पाएंगे। तो ये है आपका लेटर राइटिंग के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है आपके पढ़ाई के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ शब्दावलियाँ भी पूछी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होता है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो पांचवा टॉपिक है वो होता है कंप्यूटर ज्ञान का। तो कंप्यूटर नॉलेज का भी आता है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप कोई भी पतली सी किताब ले सकते हैं, घटना चक्र की आती है मार्केट में, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा ये। इसके अलावा जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में क्या पूछा जाता है, ये देखिए, जो दूसरा खंड है वो आधे घंटे का होगा एग्ज़ाम।
टोटल 60 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। इसमें वही जो आपने प्रीलिम्स में 6 टॉपिक्स पढ़े थे हिंदी में, अब उसी को कम करके यहाँ पे आपको 5 टॉपिक्स मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला है विलोम, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द, और पांचवा है आपका विशेषण और विशेष्य। इसके लिए जो मैंने किताब आपको बताई थी, एक तो हरदेव बहारी सर की किताब थी और दूसरी आदित्य पब्लिकेशन की, और इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है, रटना है पूरी तरीके से। आप उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, उससे आपके 40+ मार्क्स ईजिली गेन हो जाएंगे। उसको आप स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अब जो तीसरा खंड है वो आता है निबंध का। निबंध, देखिए निबंध जो हो वो उसमें आपको टोटल 3 प्रश्न लिखने होंगे निबंध के। तो उसके लिए उन्होंने टोटल 9 टॉपिक दे रखे हैं। 9 टॉपिक में से आपको कोई 3 टॉपिक चूज करने हैं और उसको सॉल्व करना है। निबंध में जो निबंध में जो पहला टॉपिक आएगा वो है साहित्य और संस्कृति से, दूसरा सामाजिक क्षेत्र से, तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र से। इन तीनों से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा। जो दूसरा है उसमें है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। इससे एक टॉपिक आपको मिलेगा, आप चूज़ करिए उस तीनों में से, और आपको जो अच्छा लगे आप उसको चूज़ करके लिख सकते हैं। जो तीसरा पार्ट है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, और इसके अलावा राष्ट्रीय विकास योजनाएं। ये 3 टॉपिक हैं, इनमें से कोई एक आप चूज़ करेंगे और उसको लिखेंगे। तो टोटल 3 निबंध आपको लिखने होंगे। टोटल 120 नंबर का होगा। टोटल 3 घंटे का इसके लिए टाइम दिया जाएगा, और एक एक निबंध 40-40 मार्क्स के होंगे। तो ये है आपका मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस। इसको कैसे करना है वो बता दिया। हिंदी लेटर आपकी लेटर राइटिंग के लिए हमने बता दिया एक आलेखन की किताब आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की। इसके अलावा एस कुमार सर की वीडियो लेक्चर्स और उनके जो घटना चक्र में किताब आती है आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, अच्छी किताब है। और आप उसको अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में, और बहुत इजी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो आदित्य पब्लिकेशन की जो आती है लेटर राइटिंग की, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, निबंध कहाँ से तैयार करें, उसके लिए क्या सोर्स होने चाहिए, और एक और टॉपिक आता है आपका करंट अफेयर्स, इसको कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखिए निबंध के लिए जो 2 सोर्स हैं, एक तो आती है निबंध की घटना चक्र की, ठीक है, एक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की निबंध की। ये 2 चीज़ें हैं, आप इनसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मंथली कुरुक्षेत्र और योजना पढ़ रहे होते हैं तो उससे आपको बाकायदा ये टॉपिक्स मिल जाएंगे कुरुक्षेत्र से और योजना से। तो आप उसको पढ़ के उसका समराइज एक नोट बना लीजिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए, और उन्हीं में से आ जाएगा। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए 3-4 किताबें हैं जो सभी प्रेफर करते हैं। एक है आपकी क्रॉनिकल पतली वाली, दूसरा है दृष्टि की जो आती है पीसीएस के लिए, और जो तीसरा है वो है जो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है आपकी प्रतियोगिता दर्पण। लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट मुझे लगता है कि प्रतियोगिता दर्पण एक सार संक्षेप में बहुत कुछ आपको बहुत कुछ सामग्री देने वाला एक करंट अफेयर्स की किताब है, क्योंकि उसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ निबंध के लेख भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आर्थिकी के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा उन प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं, उनके आपको सॉल्यूशंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा इतिहास के लिए, पॉलिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक सेक्शन बने हुए हैं जिसमें से 10-10 या 15-15 क्वेश्चंस 1 लाइनर फैक्ट के रूप में आपको मेंशन किए रहेंगे। इसके अलावा कई सारे चर्चित व्यक्तित्व के बारे में भी, चर्चित स्थल के बारे में भी वो बताता है उसमें। तो एक तरीके से ओवरऑल एक सारगर्भित किताब है ये, आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं करना चाहें तो आप दृष्टि की ले लीजिए, ये भी एक अच्छी किताब है। इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, हिंदी प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रैक्टिस। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी एक पन्ने पे रहेगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो ये दृष्टि मुझे लगता है कि बेस्ट है। इसके अलावा आप जो एग्ज़ाम से पहले एक घटना सार आती है या दृष्टि की आती है आँख वाली, आप उसको ले सकते हैं। और 3 महीने के करंट अफेयर्स, 4 महीने करंट अफेयर्स, आप उसको
लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मंथली के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि दृष्टि आईएएस की जो पीसीएस वाली है वो करिए, या फिर प्रतियोगिता दर्पण की किताब इसको फॉलो करिए। तो ये आज के लिए यही था कि मेंस की तैयारी हम कैसे करें और किन विषयों को कहाँ से करना चाहिए, इस पे आज हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे कि इसके अलावा जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे डाटा वगैरह आता है, खनिज की रिपोर्ट आती है, कृषि रिपोर्ट आती है, ये सारे रिपोर्ट को कहाँ से पढ़ना चाहिए और उससे कितना बेनिफिट मिलता है, उस सारी चीज़ों पे हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा विदिन 2 मंथ्स इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे और आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएँ। तो अभी से अगर आप लगते हैं तो चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।